ओम सत्यमेव जयते। इस चैनल का देख रहे सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं डॉक्टर आबी फिलिप को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो काम मैंने पिछले 10 साल से कोशिश कर रही थी, जिसको अंजाम नहीं दे पा रही थी, आज उसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए उनका रोल रहा है। उन्होंने एक वीडियो आज से 11 दिन पहले एक प्रस्तुत किया है अपने चैनल में, जो कि आयुर्वेद जगत को एक प्रकार की झकझोर करके रख दिया है। इस पे ही मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगी कि उनको आयुर्वेद तो पढ़ा है, पर आयुर्वेद की असली तत्व तो पता नहीं। जैसे जिसका मन में जो रहता है उसको वैसा ही दिखता है। तो उनके अंदर इतने नेगेटिविटी भर गई है कि आयुर्वेद में जो ज्ञान में रहे हुए सारे नेगेटिव चीज़ को उनको दिखने लगा, और उसको उस वीडियो के माध्यम से प्रकाश किए हैं उन्होंने। हालांकि उनकी गलती नहीं है। यही लड़ाई तो मेरी थी पिछले 10 साल से। यही मैं कह रही थी कि आयुर्वेद में जो ज्ञान हम आयुर्वेद ज्ञान के तहत कंसिडर कर लिए हैं, वो सारे ज्ञान सत्य नहीं है। आयुर्वेद में मैनिपुलेशन हो गई है, लिटरेरी मैनिपुलेशन, जो कि आज से 1500 साल पहले शुरू हो गया था आचार्य बागभट्ट के टाइम से, जिसको कि हमने बृहत्त्रयी में स्थान दे दिए हैं चरक सुश्रुत के साथ। तो उसके हिसाब से सारे और भी ज्ञान जुड़ते गए, जिसमें भी बहुत सारे विभ्रंश ज्ञान भरी पड़ी है। तो जब हम ये सत्य एवं असत्य ज्ञान को मिलाकर बांटते हैं, या वही ज्ञान ग्रहण ले करके हम आयुर्वेद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझेंगे कैसे? तो कारण यही है, मूल कारण, जिसके कारण आयुर्वेद जगत हम आयुर्वेद को सही से समझ नहीं पाए हैं, ना ही उसको साइंटिफिकली उचित रूप में प्रकाश कर पाए हैं। जिसका मौका लेकर आज डॉक्टर अबी फिलिप ने आयुर्वेद के ऊपर बहुत गंभीर दोष लगाया है। मैं उनको तो गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब उनको पता ही नहीं आयुर्वेद असल में क्या है, और आयुर्वेद का जो ज्ञान क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ हम ही जब नहीं पता कर पा रहे हैं, तो उनको भला कैसे पता चलेगा। मेरा ये कहना है कि उचित समय आ गया है, मुझे लग रहा है। आपके प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर मेरे पास है, और मौका मिलेगा तो इसका मैं आपके साथ डिस्कशन करने की आग्रह करूंगी। हालांकि आपने इसके लिए राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि हाल ही में एक स्टूडेंट के साथ आपका पॉडकास्ट में देख रही थी। उन्होंने आपको जो बातें कहना चाहिए था वो ज्ञान नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, उनको वो ज्ञान मिला ही नहीं है। क्योंकि जब 1500 साल से आयुर्वेद बिगड़ा हुआ है, तो आयुर्वेद को समझेंगे हम कैसे? जो अपने ज्वर की बात बोले, वो उन्होंने जो बताया है, वो ज्ञान भी विभ्रंश है। हालांकि मैं उसको प्रयास बहुत की हूँ। कोरोना के टाइम में शुद्ध आयुर्वेद तरीके से सुश्रुत संहिता के आधार पे जो मैंने पूरे एक भी पैरासीटामोल यूज किए बगैर बहुत ही कम समय पे 2-3 दिन मैक्सिमम लगता था कोई भी फीवर को ठीक करने के लिए, वो ज्ञान गुप्त रह गया, सामने नहीं आ पाया। नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती कि आयुर्वेद के ऊपर आपने इतना बड़ी लांछना लगा पाते। चलो, जो भी हो, समय की प्रभाव है, काल उचित काल के बगैर कुछ नहीं होता है। तो आज वो समय आ गई है, आपकी हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मेरे आयुर्वेद समाज से आग्रह है कि मैं जिस बात को लेकर लड़ाई कर रही हूँ आपस में, मतलब अंदर की ये लड़ाई है, आयुर्वेद जगत की लड़ाई है। क्योंकि जब तक हम आयुर्वेद की सच्चाई को नहीं समझेंगे, आयुर्वेद में हुई मिलावटों को हम बाहर नहीं निकाल कर आयुर्वेद के सत्य आयुर्वेद को साथ लेकर रिसर्च प्रॉपर वे में उसको समझना तथा रिसर्च करना, इस्टेब्लिश करना, ये काम नहीं करेंगे, तब तक आयुर्वेद को हम समझ पाएंगे, ना दुनिया को समझा पाएंगे, ना ही हम एक अच्छे चिकित्सक के तौर पे आयुर्वेद का वो महानता को प्रकाश कर पाएंगे, जो कि आयुर्वेद, असल आयुर्वेद, जो कि जिसमें जो इमरजेंसी, मॉडर्न साइंस से भी जल्दी इमरजेंसी इलाज कर सकता है, जो आयुर्वेद, जिस आयुर्वेद में हर एक बीमारी का एक सटीक उत्तर है, और बहुत कम टाइम पे जो ठीक कर सकता है, ऐसे आयुर्वेद को हम कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे अगर मूलभूत गड़बड़ी को हम नहीं सुधारेंगे। तो आज समय आ गया है। चलिए, इस बात पे मैं आग्रह करूंगी हमारे NCSM CCRS के प्रमुख को इस बात पे संज्ञान ले, और आयुर्वेद का जो गड़बड़ी हुई है उस पे हम ध्यान देकर सही ज्ञान को सामने लाने की प्रयास करें। तो मैं इतना कहकर रहती हूँ। आगे उम्मीद करती हूँ आज उसके लिए हम और ज़्यादा समय ना बिताते हुए उचित मार्ग पे जाने के लिए हम प्रयास करें। जय आयुर्वेद।